हेलो गाइस वेलकम। तो आज का लेसन आप देख सकते हो फ्रैक्शंस के ऊपर है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज जो लेसन है उसमें मैंने पार्ट वन लिखा है। नाउ ऑल द लेसन्स विच हैव कवर्ड टिल नाउ मैंने एक ही लेसन में सब कंप्लीट किया है। बट आज पार्ट्स में ब्रेक किया है, विच मीन्स दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स और पी वाई क्यूज है, राइट। चाहे कॉन्सेप्ट्स हो जाए चाहे पी वाई क्यूज में टाइप्स हो जाए, तो इसमें बहुत वेरिएशन है। और दूसरी चीज क्या है, इसको मैंने लास्ट टॉपिक रखा है ऑफ बेसिक न्यूमरेसी। वाई एक रीजन है, राइट, क्योंकि आई न्यू दैट आफ्टर यू आर गोइंग टू लर्न ऑल द अदर कॉन्सेप्ट्स, ऑल द अदर टॉपिक्स, फिर ही इस पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, लेट्स गेट रेडी, लेट्स बकल अप और शुरू करते हैं आज का लेसन। ठीक है। सो आगे आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू बिट अबाउट माई सेल्फ। मे बी सम ऑफ यू डोंट नो मी, या पता नहीं है व्हाट माय बैकग्राउंड इज। सो एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस हैं, बी इट इंडियाज बी इट ऑफ वर्ल्ड्स, आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, राइट, द प्रोमिनेंट वंस। सबसे पहले तो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम ही क्लियर किया है 2017 में विद एन AIR 529। बिसाइड्स दैट यूपीएससी का ही एक और एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई हैव अ सिंगल डिजिट रैंक इन दैट विद एन AIR 5। और इंटरनेशनल एग्जाम्स लाइक जी मैट, राइट, आई एम एन IITN, मैंने IIT JEE क्लियर किया है। और आई हैव अ टॉप 100 रैंक इन गेट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट आई हैव अ 160 प्लस स्कोर इन CSAT। ठीक है। नाउ द गोल ऑफ टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज दैट आई अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड मैकेनिज्म, कैसे टेस्ट्स बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या माइंडसेट होता है, कैसे क्रैक करना है। तो दिस इज व्हाट आई फाउंड लैकिंग, कि CSAT से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है ही नहीं अवेलेबल प्रॉपर। सो दैट मोटिवेटेड मी to share all of this with you guys. ठीक है। So I think now you have a good idea of who I am and why we are doing this, right? So अभी तक हमने इस लेसन से पहले 7 मेन लेसन्स खत्म कर लिए हैं बेसिक न्यूमरेसी में, एंड दिस इज द 8th वी आर गोइंग टू डू फ्रैक्शंस। सो वी हैव ऑलरेडी डन 28% ऑफ आवर मैथमेटिक्स सिलेबस। सो पीपल हु हैव नॉट कवर्ड द लेक्चर्स टिल नाउ, आप पीछे के लेसन्स भी इस लेसन के बाद देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू जस्ट नीड टू ओपन इट एंड गेट स्टार्टेड। ठीक है। बट राइट नाउ पे अटेंशन टू दिस लेसन, बाद में उसको कर लेना, राइट। तो हमने बहुत कम टाइम में बहुत इजीली विथ शॉर्ट लेक्चर्स होमवर्क के साथ इतना सारा खत्म कर लिया है। सो दैट इज एन अप्रिसिएशन फॉर द वे वी आर पुटिंग इन द एफर्ट्स, राइट। अब जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, इट्स वी आर सीइंग एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है। तो हमने इतने कम टाइम में, लाइक लेस देन 25 days, वी हैव गॉट अराउंड 15K से ज़्यादा व्यूज हो गए हमारे वीडियोस के। कैन यू इमेजिन, इन 25 days फ्री कोर्स नए से डिज़ाइन किया, सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि CSAT का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है ही नहीं, राइट। और इतने सारे आंसर्स मुझे मिल रहे, 360 प्लस आंसर्स रोज, होमवर्क्स I'm receiving doubts, I'm receiving queries, so that is very nice to know. But having said that, तो हमारा गोल है कि यार इसको हर बच्चे तक पहुंचाना है जिसको नीड है। सो वी नीड टू मेक श्योर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जानने वाले जो CSAT में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रीलिम्स में इशू है, मेक श्योर यू शेयर दैट, राइट। और आप इवन पर्सनली इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब नाउ। वाई? बिकॉज आई असाइन होमवर्क इन द एवरी लेसन। सो अगर आप इंस्टेंटली लेसन आते ही सॉल्व करके होमवर्क भेजोगे, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाता है कि यार दिस न्यू लेसन हैज कम। और टेलीग्राम चैनल का एक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहां मैं ये लेसन का PDF और इनके सॉल्यूशंस दोनों शेयर करता हूँ। ठीक है। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट एज वेल। अब ये जो प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था, दिस इज दैट प्लेलिस्ट। आप आराम से लेसन के बाद प्लेलिस्ट क्लिक करके, ओपन करके, बुकमार्क करके कभी भी एक्सेस कर सकते हो उसको। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग ऑल दीज लेसन्स एट अ सिंगल प्लेस, यू कैन एक्सेस इट एज अ सिंगल कोर्स। ठीक है। और दूसरी बात, नाउ देयर वर मेनी क्वेश्चंस, पीपल वर आस्किंग कि सर इंग्लिश में भी I want more English. Although I'm using English in my lessons, some of you felt कि यार पूरा English में भी मिल जाए तो मजा आएगा. So what I've done is I've added very detailed subtitles. Okay, so these are subtitles of the level you're getting in your streaming videos, Hotstar, Netflix वगैरह पे आप देखते हो। तो आप आराम से ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर लैपटॉप पे देख रहे हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स बटन, गेयर आइकन, यहाँ पे सबटाइटल्स पे जाओ, राइट। एंड सबटाइटल्स खोल के यू कैन जस्ट सेलेक्ट इंग्लिश
इंडिया, ठीक है? दिस इज व्हाट यू कैन डू। आपके सबटाइटल्स ऑन हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे हो, लेट्स से यू आर यूजिंग अ मोबाइल फोन, so all you need to do is again a similar thing. Go to this gear button, then go to captions, and captions just select English India, so you'll get English, right? जिसको हिंदी में भी चाहिए, हिंदी भी सुनना है, तो हिंदी के भी सबटाइटल्स हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट हिंदी एज वेल है। बट हिंदी में आई डोंट थिंक यू नीड, क्योंकि आराम से हम बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट इंग्लिश इज समथिंग वेयर आई थिंक इज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फ्रैक्शन क्या है, राइट? हमेशा हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं और उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रैक्शन इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल रिटन यूजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब किसी को भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ टू टू बाई थ्री, राइट? सो ये कह रहा है कि दिस इज टू थर्ड ऑफ द होल, राइट? पार्ट ऑफ अ होल, ये टू थर्ड ऑफ वन है, राइट? दिस इज टू थर्ड ऑफ वन, तो इसीलिए टू बाई थ्री इज टू थर्ड ऑफ वन, इसलिए मैंने लिखा इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है? अगर ये डेफिनेशन ऐसे नहीं समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समझ लो। दिस इज समथिंग, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके लिखता हूँ तो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है? सो एग्जाम्पल्स यू कैन सी 1/3, 2/3, इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऑफ कोर्स मेक श्योर कि डिनोमिनेटर में जीरो मत लिख देना, क्योंकि देन द नंबर गोज अनडिफाइंड, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है? अब आते हैं अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस पे। तो फ्रैक्शंस के क्या टाइप्स हो सकते हैं? पहला हो गया यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है? मेक श्योर ध्यान दो, क्योंकि यूपीएससी ने एक टर्म्स इनमें से यूज भी किया है अपने क्वेश्चन में। ये केवल थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा है, राइट? तो यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन मतलब या न्यूमरेटर में वन हो और डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर हो, राइट? कोई भी वन से बड़ा हो या ऐसा कुछ। तो न्यूमरेटर में वन आती है में यूनिट फ्रैक्शन। वाई यूनिट फ्रैक्शन? नाम से समझ आ रहा है, जैसे न्यूमरेटर में वन है तो यूनिट फ्रैक्शन। तो 1/3, 1/10, 1/5, 1/7, 1/985, जो वो लिखना चाहे लिख लो, ठीक है? अगला आता है टर्म प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ध्यान दो। तो दिस सेज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब अभी के लिए आप ये समझ लो, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ लोग बोलते हैं कि 0 से 1 के बीच हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? तो कोई नंबर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 से 1 के बीच आएगा। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर नेगेटिव भी तो हो सकता है, मान लो -5 तो 4 से छोटा है, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ लोग कहते हैं कि 0 से 1 के बीच नंबर हो, तो ये जैसे 1 से छोटा है, राइट? 5/6 इज बिगर देन 0 एंड लेस देन 1। सेम इज फॉर दिस, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एक्सट्रीम केस पे कोई क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी के, सो व्हाट यू कैन से इज कि चलो कोई नंबर -1 से 0 के बीच हो, ठीक है? -1 से 0 के बीच हो या 0 और 1 के बीच हो, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह लो, ठीक है? बट यूपीएससी ने जब अपना क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने इसको एज अ डेफिनेशन लिया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसका रेंज 0 से 1 है। तो अगर किसी का रेंज 0 से 1 है, उसको दूसरे शब्दों में बोलूं, इट जस्ट मीन्स दैट द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर यहाँ पे। तो 5/6, 3/23 एंड सो ऑन, ठीक है? तो आप ये वाला डेफिनेशन याद रखो, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने इसी डेफिनेशन को यूज किया है, ठीक है? सो प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल याद रखो और नाम से समझो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब यार अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 का फ्रैक्शन नहीं है। जैसे आपके पास केक आया, आप ये बोलोगे क्या मैंने 8/5 टाइम्स केक खा लिया? नहीं खा सकते ना, बिकॉज दिस इज 1.6 टाइम्स द साइज ऑफ द केक। इतना बड़ा केक है ही नहीं, केक तो एक ही है। तो केक का 1 से छोटा ही खा पाओगे, राइट? यू कैन ईट 5/6 ऑफ केक, 3/23 ऑफ केक एंड सो ऑन। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड प्रॉपर, ठीक है? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल उल्टा हो गया इसका, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो 5/5, इनफैक्ट इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, कि इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी। तो 5/5, 13/10, राइट? 8/5 जो मैंने बताया, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? बिल्कुल उल्टा। एंड फाइनली मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये इसको समझना भी जरूरी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस इट हैज टू कंपोनेंट्स। वन इज इट विल हैव अ फ्रैक्शन, सेकंड इट विल हैव अ होल नंबर।
जैसे मैंने यहाँ लिखे 1/3/4, तो ये मेरा हो गया होल नंबर, ये हो गया फ्रैक्शन। बट इसका मीनिंग क्या है? व्हाट वी वांट इज इसका मीनिंग क्या है, राइट? इसका मतलब क्या है? तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो उसको समझेंगे, डोंट वरी, वो भी हम कवर करेंगे। बट अभी आप याद रखो कि एक पार्ट, इसमें दो पार्ट्स है, एक है होल नंबर, एक है फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। तो अभी तक हमने चार टाइप के फ्रैक्शंस देख लिए, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। नोट्स भी बनाओ, मेक श्योर यू आर मेकिंग द नोट्स एज वेल, ठीक है? आई होप यू आर डूइंग दैट। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, अभी जैसे मैंने कहा, समझना है कि इसका मतलब क्या है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अब 1/3/4 है, अब यार 1 से तो बड़ा है, राइट? तो 1 से बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं होगा, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही होंगे, इजंट इट? तब दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब इसका मतलब कुछ नहीं है। 1/3/4 मीन्स मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, ठीक है? आई विल मल्टीप्लाई 1 बाय द डिनोमिनेटर यहाँ पे, प्लस 3, और इस पूरे को मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है? गॉट इट? तो इससे मेरा ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, विच इज 7/4। अगर बहुत इजी शब्दों में और इजीली समझना है कि यार ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी समझा देता हूँ। दिस इज नथिंग बट 1/3/4 अगर है तो 1/3/4 हो गया 1 प्लस 3/4, ठीक है? अब 1 को मैं लिख सकता हूँ, अगर कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, 4/4 प्लस 3/4। अब डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, 4 प्लस 3 7 आ गया। अब ये कैसे किया इस पे और भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज 7/4, तो ऐसे मिल गया। इसको भी हम ऐसे एक और स्टेप जोड़ देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट दिस इज 4 प्लस 2/3, विच इज यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2/3, तो ये हो गया 14/3, ठीक है? दिस इज व्हाट मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर। बस इन दोनों के बीच में ना प्लस जोड़ना है, दैट्स इट। जस्ट हैव टू ऐड अ प्लस है, ठीक है? नाउ आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट्स ऑन मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, ज़रूरी है ना? ये समझना ज़रूरी है। तो अभी मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैंने क्या किया था, डिनोमिनेटर सेम किया था, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो एज़ यू सी, एलसीएम, एचसीएफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये यूज़ होते रहते हैं मल्टीपल चैप्टर्स में, ठीक है? तो अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, मैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालूँगा, ठीक है? 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 3 को मैं प्राइम फैक्टराइज़ करूँ, 3 ही है, 2 इज़ 2 स्क्वायर। इफ आई वांट टू फाइंड द एलसीएम, ऑल आई नीड टू डू इज सारे फैक्टर्स लिस्ट करो, हाईएस्ट पावर लिख दो। सो दिस इज नथिंग बट 12, ठीक है? तो 2/3 को मुझे 12 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो इससे इसका डिनोमिनेटर 12 हो गया, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नंबर, नंबर तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 1/4 को मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये मेरा आ गया, दिस इज 8, दिस इज प्लस 3, ये हो गया 11/12, ठीक है? सो ऐसे एलसीएम यूज होता है, ठीक है? सब्ट्रैक्शन में भी एलसीएम यूज करेंगे, आई विल शो यू हाउ। ये देखो, 3 और 4 का एलसीएम अगेन 12 है, ठीक है? सो ये ऊपर सेम आएगा, 2 into 4/3 into 4 माइनस 3 into 1/3 into 4, सेम है नंबर्स। अब यहाँ पे दिस इज 8 माइनस 3/12, ये माइनस न्यूमरेट, जब मेरे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तभी मैं न्यूमरेटर्स में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जब मैंने डिनोमिनेटर्स इक्वल किए तभी मैं न्यूमरेटर पे न्यूमरेटर ऐड कर सकता हूँ। सो मुझे मिल गया 5/12, ठीक है? हो गया। अब ऐसे ही हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। तो ये हमारा बेसिकली नंबर क्या है, दिस इज 8/12 एंड दिस इज 3/12, है ना? दिस इज 3/12, 8/12, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन में क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने बस
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 4 से, तो ये हो गया 2, ये हो गया 12। अब लेकिन 2 और 12 में कॉमन फैक्टर है, आई नीड टू रिमूव दैट कॉमन फैक्टर, तो 2 1s are 2, 2 6 are 12, सो दिस इज 1/6। ठीक है, ये ज़रूरी याद रखना। ठीक है, अब पहले भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ही कैंसिल कर दो, सो तब इससे भी आपको 1/6 मिल जाएगा। ठीक, अब डिवीजन है। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिमिलर है फ्रैक्शंस के। अगर मैं लिखता हूँ 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको करना है मल्टीप्लिकेशन और इसको कर देना है उल्टा, मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। तो अगर मैं डिवीजन की जगह लिख दूं मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर बन जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली द सेम। अब मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो हो गया 8/3। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रैंडम नंबर्स, रैंडम फ्रैक्शंस लिखो और ट्राई करो कि सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राइट? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ये मिस्टेक्स कम होते हैं एग्जाम हॉल में। कोई, अब फ्रैक्शंस ऐसी चीज है, आप कुछ भी नंबर लिख के ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करो, मजा भी आएगा कि यार मैं खुद से क्वेश्चन सोच रहा हूँ, लाइक मैं रैंडमली सोच रहा हूँ 5/12 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/6 से। अच्छा, कैसे करें? 5/12 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6/1 से। अच्छा, 6 1 से 6 है, ये 2 है, ठीक है, तो मुझे मिल गया 5/2। दैट्स इट। बस ऐसे ही आप लिख के और प्रैक्टिस करो, सोचो, लेसन फिर से रिविजिट करना बाद में, ताकि ये इनग्रेन्ड हो जाए आपके लर्निंग में। ठीक है, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 2/5 मेरा हो सकता है 0.4। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल डिवीजन। 2 को मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो और फिर डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ एक ज़ीरो लगाऊंगा। अब 20 को 5 से डिवाइड करने पे, यस, 4/20। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है? इस एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब 2/3 है, तो 2 को 3 से डिवाइड डायरेक्टली कर सकता हूँ? नहीं, तो एक ज़ीरो यहाँ लिख दिया, डॉट के साथ एक ज़ीरो यहाँ लिख दिया। अब 3 6 18 है, 6 यहाँ लिखा, 18, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 3 6 18, फिर 6, फिर 2, फिर 0। तो आप देखोगे ये यही आता जाएगा, तो मुझे 0.666666 इनफाइनाइट टाइम्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल। ठीक है, अब हमने एक और पार्ट में क्यों ब्रेक किया है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि उल्टा कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट व्हाट, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, वो ट्रिकी है, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो करना है हमको, लेकिन वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ जाएगा करते हुए, तो मिस मत करना उसको, और अभी इस पे ध्यान दो। ठीक है, सो यू नो कि दिस इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो मैंने बस सिंपल डिवाइड किया है, कुछ नहीं किया है, नॉर्मल डिवीजन, बस क्योंकि यहाँ डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने एक ज़ीरो ऐड कर दिया, फिर यहाँ ज़ीरो ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, गॉट इट? तो आप ऐसे ही रैंडम नंबर्स लिख के प्रैक्टिस करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं लिखो, लेट्स से आई वांट 14 डिवाइडेड बाय 5, तो ये नंबर से बड़ा है, तो मैं 2 लिखूंगा क्योंकि आई नो कि 2 आ रहा है। ठीक है, 4, अब जो रिमाइंडर आएगा, अब मैं 0 लिखूंगा फिर से, तो अब मैं डॉट लगाऊंगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट, अब 5 8 जा 40 है, सो 2.8 आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट 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 एंड प्रैक्टिस। ठीक है, रैंडम नंबर्स लिखो, सोचो कुछ भी, क्योंकि ये तो किसी भी नंबर पे कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद से ट्राई करो, भेजो मुझे स्क्रीनशॉट्स, भेजो, लिख के भेजो कि सर ये देखो, ये मैंने नंबर लिखा है, इसका ये फ्रैक्शन है, ये सही है कि नहीं। आई विल गो थ्रू दैट एंड आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, प्रैक्टिस करो, खुद से नंबर्स लिखो और मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने बेसिक्स लेवल पे शुरू किया है समझना कि यार डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बट इसका जो इन डेप्थ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है,
तो 0.25 को अगर मैं फ्रैक्शन में करूं तो 2 डॉट्स का मतलब क्या है कि यार इट इज 25 डिवाइडेड बाय 100 एक्चुअली। फिर मैंने इनको कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर दिए, 25 डिवाइडेड बाय 100, सो 5 से डिवाइड होता है, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, फिर 5 से डिवाइड हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। अब आफ्टर डॉट 3 डिजिट्स हैं, आई मीन राइट, आफ्टर डॉट 2 डिजिट्स थे या 3 डिजिट्स हैं, सो दिस बिकम्स 4005 डिवाइडेड बाय 1000। सेम, अब 5 एक कॉमन फैक्टर है, 5 से डिवाइड किया 801, 5 से डिवाइड किया 200। ठीक है, तो ऐसे समझो, आप आराम से सोचो, आराम से समझो, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मजेदार चीज क्या है कि हम प्रीवियस चैप्टर्स जो पढ़े हैं ना, वो सारे लर्निंग्स मिक्स होते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट चैप्टर्स और इंडिपेंडेंट लर्निंग्स फ्रॉम ईच अदर। अब क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पहले हमें इनको लिखना आना चाहिए। हमने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा था कि यार जब नंबर ना माइनस साइन हो तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उल्टा करना पड़ता है। मतलब दिस नंबर इज नथिंग बट 2/1 टू द पावर 6, मतलब इनको उल्टा कर दो और पावर पॉजिटिव कर दो, जो कि नथिंग बट 2 टू द पावर 6। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 64। दिस इज नथिंग बट 4 क्यूब, ये भी आपको मिलेगा 64। ये कुछ नहीं है, ये 3 टू द पावर 4 हो गया, ये आपको मिल गया 81। एंड दिस इज नथिंग बट 6 स्क्वायर विच इज 36। तो लार्जेस्ट कौन सा है? 81 है लार्जेस्ट, सो दिस इज माय आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाय द वे, दिस इज नॉट समथिंग आई हैव मेड। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही होते हैं, और हमको 27 ही सही करने हैं 80 में, तो ये मत सोचो कि यार ये तो बहुत ईजी है। अब एक एक जो एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस ऐड होंगे ना सारे चैप्टर्स में, दैट इज गोइंग टू मेक दैट 27 पॉसिबल। ठीक है, एंड एनीवेज हम तो 40-45 प्लस ही स्कोर करना चाहते हैं, बट स्टिल जस्ट बिकॉज दैट इज द कट ऑफ, आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है, अब ये देखो, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि यार एग्जाम में ये पूछा गया है, राइट? क्या पूछा गया है एग्जाम में? ये पूछा गया है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या समझा है कि इफ द क्वेश्चन इज, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज व्हाट? ठीक है, मतलब एक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच, लेट्स से मैं 2/3 ले लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे दोनों पे मैं सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर पे भी x और डिनोमिनेटर में भी x नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरा न्यूमरेटर हो गया 2 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर हो गया 3 प्लस एक्स। अब ये पूछ रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो जब भी मुझे दो नंबर्स कंपेयर करने होंगे, मान लो मेरे पास दो नंबर्स है ए और बी, अब मुझे ए और बी में बताना है कौन सा बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर ए बी से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा आएगा, अगर ए बी से छोटा है तो ये 0 से कम आ जाएगा, राइट? और ए और बी इक्वल है तो मुझे 0 मिलेगा, isn't it? So the here a is greater than b, here a is less than b, here a equal to b। तो इन दोनों में रिलेशन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ना, इससे बस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर मुझे आंसर मिलेगा, उससे मैं देखता हूँ कि कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड एक्स इज पॉजिटिव, राइट? वी नो एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेने की बजाय यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ हम कर सकते हैं 3 प्लस एक्स से यहाँ और 3 प्लस एक्स से नीचे। तो इससे मैंने ये किया क्यों? मैंने, अब मेरे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो मैं न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज 6 प्लस 3x, है ना, 6 प्लस 3x माइनस ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में है 6 प्लस 2x। अब ब्रैकेट निकालूंगा तो ये हो जाएगा -6 - 2x। ठीक है,
ध्यान रखना ये कैलकुलेशन लिख के करना, ठीक है। और डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, दिस इज सम पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ। अब 3x माइनस 2x आ गया x, और 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स। अब हमें पता है x तो पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, मतलब दिस माइनस दिस इज ग्रेटर देन जीरो। इफ दिस माइनस दिस इज ग्रेटर देन जीरो, विच मीन्स a इज बिगर। a क्या है? ये नया नंबर है, मतलब जो नया नंबर अब जो है वो मेरे पिछले नंबर से बड़ा है। तो मैंने कंपेयर किया इनको, एंड दैट इज व्हाट आई गॉट। तो आंसर है बी, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट मजेदार क्वेश्चन है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैड टू राइट इट। ठीक, अब ये आपका होमवर्क है, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, जो अभी किया उससे सिमिलर है, तो रिवाइज हो जाएगा। और इसमें 4 अलग अलग नंबर से, तो एक ही क्वेश्चन है ऑल दो, बट अलग अलग से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो यूर सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस, तो इसीलिए आज एक ही दिया है। Which of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both the numerator and denominator? मतलब मान लो मैंने 2/3 लिया, 2/3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 ऐड किया, सो विच बिकम्स 7/8। अब कह रहा है कि तीनों केस में चेंज है, इस पे भी 5 ऐड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। किस केस में चेंज सबसे छोटा है, राइट? मतलब 7/8 माइनस 2/3 अगर मैं निकालूं तो कोई नंबर आएगा, राइट? अब ऐसे चारों केस के लिए वो नंबर निकालो, किसमें ये नंबर सबसे छोटा है, दैट इज योर आंसर। आप बिना सॉल्व करके भी सोच के बता सकते हो, बट आई वुड से सॉल्व करो, लिख लिख के सॉल्व करो, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होगी अच्छी। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है आपके पास। ओके, अब ये सब करना है और हमको आंसर्स करने हैं ईमेल। सो आपको मुझे ईमेल कहाँ करना है? वेर ऑलवेज ऐसे कि super@kalam.in, तो इस पे ज़रूर ईमेल करना, एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, एंड इसी तरह करते करते हमने बढ़िया तरह से ये चैप्टर खत्म कर लिया है, और हमारा 30% ऑफ मैथ्स खत्म हो गया। बट दिस वाज पार्ट 1, तो पार्ट 2 तो अभी वेटिंग है ना। और पार्ट 2 पार्ट 1 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें डिफरेंट पीवाईक्यू से एचसीएफ और एलसीएम का ऐसा एप्लीकेशन आपने देखा ही नहीं होगा, आई कैन अश्योर यू। और जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, वो भी समझेंगे। अब जैसे मैं आपको नंबर दे दूं 0.33333, अब आपको एक्सपीरियंस से तो पता है यार ये 1/3 है, बट ये यहाँ से इस ये आपको दूं तो इसको इस पे कैलकुलेट करके कैसे पहुंचे, राइट? ये इंटरेस्टिंग चीज है, इजंट इट? तो ये काम भी हम सीखेंगे। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टास्क हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये थोड़े से चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स है, और हमें पता है कि सी सेट थोड़ा टफर होता आया है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। सो मेक श्योर यू आर हेयर फॉर द नेक्स्ट लेसन, एंड टिल देन डू द होमवर्क, रिवाइज ऑल द लेसन्स, इससे पहले के भी नहीं किए हो वो भी रिवाइज करो, एंड लेट्स मीट अगेन वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट लेसन ऑन पार्ट 2 ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।